नमस्ते। आज के हमारे पाठ का जो विषय है वो है कैदी और कोकिला, जो एक कविता है। इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। यह कविता क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से ली गई है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन का परिचय। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। किशोरावस्था में ही इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में ये कई बार जेल गए और इनका देहांत सन 1968 में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। कविता संग्रह हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, माता, वेणु लो गुंजे धरा, समर्पण, बिजुरी काजल आज रही, मरण ज्वार और धूम्रवलय। नाटक इनके कृष्ण अर्जुन युद्ध, संस्मरण है समाज के पांव, गद्य और निबंध की रचनाएं हैं साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी। माखनलाल चतुर्वेदी जी छायावादी कवि होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। अपनी इस कविता में उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार और वहां पर जो उन्हें यातनाएं दी जाती थी उनका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। जेल में कवि बहुत उदास रहते थे, एकाकी जीवन व्यतीत करते थे। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन के दुख, आक्रोश तथा अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करते हैं तथा उससे इस दास्ता से मुक्ति दिलाने के गीत सुनाने को कहते हैं। इस प्रकार जेल में कवि पेड़ पर बैठी कोयल को देखकर उसके माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता। क्या गाती हो, क्यों रह रहे जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। स्वाधीनता आंदोलन के समय कवि कई बार जेल में गए, तो जेल में बंद कैदी के रूप में ही वो कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो और गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। रह रहे जाना का मतलब रुक जाना। हे कोयल, तुम मुझे बताओ क्या लाती हो संदेशा किसका, कि तुम किसका संदेशा मेरे लिए लेकर आई हो। हे कोयल, तुम बोलो। कोयल की आवाज सुनकर लेखक को लगता है कि कोयल अवश्य उनके लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आई है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। फिर कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, इस जेल की जो दीवारें हैं बहुत ही ऊंची ऊंची हैं, काले रंग की हैं और यहाँ पर हमें कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को डाकू, चोरों, बटमारों के साथ कैद करके रखा गया है। बटमार होते हैं जो रास्ते में चलने वाले लोगों को लूट लेते हैं, कि उनके साथ हम लोगों को रखा गया है। हमें ये लोग जीने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं देते और ना ही हमें मरने देते हैं। हम यहाँ तड़प तड़प कर रह रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों ने हम पर कड़ा पहरा लगा रखा है कि यह कितना शासन का घोर अन्याय हमारे साथ हो रहा है। यहाँ पर चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है। तो ऐसे अंधकार समय में, ऐसी अंधेरी रात में चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया है। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला, रात भी काली की, इतनी काली रात है। उस ऐसे समय में चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया है कि उसकी रोशनी से हमें थोड़ी तसल्ली मिल जाती, कोई आशा की किरण दिख जाती। हमें कहीं से भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी। कालिमा मई काले रंग वाली। तो वो उससे कहते हैं कि हे सखी, इस काले वातावरण में, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू हमारे लिए किसी का कोई संदेशा लेकर आई है। अगली पंक्तियां। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। कवि जो है कारागार में बंद है। बंदी कवि ने कोयल की जब वेदनापूर्ण ऐसी दर्द भरी आवाज सुनी तो उससे पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लुट गया।
तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तो तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। अर्थात कोयल की आवाज़ कितनी मधुर होती है, वह जब बोलती है तो सबको आकर्षित करती है। तो ऐसे लगता है कि ईश्वर ने सारा मधुर वैभव यानी कि सारी मधुरता का जितना भी ऐश्वर्य है, धन दौलत है, सब उसको सौंप दिया है। तो इसलिए कवि कहता है कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। मृदुल वैभव की रखवाली करने का दायित्व ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है, तो तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो। हुक पड़ी का अर्थ है दर्द भरी आवाज़, कि तुम तो हमेशा मीठी आवाज़ में गाती हो, मीठी आवाज़ में बोलती हो, तो तुम्हारी आवाज़ में ऐसा दर्द क्यों है, ऐसी दर्द भरी आवाज़ तुम क्यों निकाल रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को, कोकिला बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो। हे कोयल, तुम जो आधी रात को ऐसे चीख रही हो, बताओ क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम बावली हो गई हो। बावली का अर्थ होता है पागल होना। क्या तुमने कोई दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। दावानल होता है जंगल में लगने वाली आग, जो कि स्वयं लग जाती है। गर्मी के मौसम में जब पेड़ों की डालियां आपस में रगड़ खाती हैं तो घर्षण के कारण उनमें जो है वो इतना ताप उत्पन्न हो जाता है कि आग लग जाती है और वह आग जंगल में फैल जाती है। तो इसीलिए वैसे कहता है कि तुमने कोई दावानल देख ली है, जंगल में लगने वाली आग की ज्वालाएं लपटें देख ली है, जो तुम ऐसे चीख पड़ी हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह है ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे गान। जंजीरों का अर्थ है बेड़ियाँ, गहना, आभूषण। तो कवि को जब अंग्रेज़ों द्वारा हथकड़ियाँ पहनाई गई तो उन्होंने उसे ब्रिटिश राज का गहना कहा है, क्योंकि हथकड़ियाँ हमेशा किसी गलत कार्य के लिए पहनाई जाती हैं। यदि कोई अपराध कर देता है तब उसे पुलिस हथकड़ी पहना कर ले जाती है। लेकिन यहाँ पर कवि जो है वह तो मातृभूमि की रक्षा करने वाला है। मातृभूमि की स्वतंत्रता का प्रयास उसने किया, जिसके बदले उसको बंदी बना दिया गया। इसलिए कवि ने उनके द्वारा, अंग्रेज शासकों के द्वारा जो उन्हें हथकड़ियाँ पहनाई गई, उसको उन्होंने सरकार का गहना कहा है, जो सरकार ने उन्हें दिए हैं। कोयल की ऐसे चीख सुनकर वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई ये जंजीरें दिखाई नहीं देती, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये तो अंग्रेजी शासन के द्वारा हमें दिए गए आभूषण हैं। कोल्हू की चरकचू जीवन की तान। तो पुराने समय में कोल्हू होते थे, जो कि जैसे सरसों आदि के बीजों का तेल निकालने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। इनको चलाने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर कैदियों को उन बैलों की जगह, जानवरों की जगह प्रयोग में लाते थे तेल निकालने के लिए। तो कवि कहता है कि उस कोल्हू से निकलने वाली जो आवाज़ है वही अब मेरे जीवन का गीत बन गई है। और जब वो कोल्हू चलता था तो उससे एक अजीब तरह की आवाज़ आती थी। तो कवि ने उसी आवाज़ को यहाँ पर कहा है कि कोल्हू से निकलने वाली आवाज़ अब मेरे जीवन का गीत बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, अर्थात वहाँ पर उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था। गिट्टियाँ होती हैं पत्थर के टुकड़े, तो पत्थर के टुकड़े उनसे तोड़वाए जाते थे। पत्थर के बड़े बड़े पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करवाए जाते थे, जिससे उनकी उंगलियाँ जो है वो लहूलुहान हो जाती थी, छिल जाती थी। तो वो कहते हैं कि ये सब अब हमारे जीवन के गीत बन गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जो अंग्रेज़ सरकार हमसे यहाँ काम करवाती है, उनमें से एक काम यह भी है कि हम लोग पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचते हैं। मोट होता है चमड़े का एक बड़ा सा थैला, जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था। कहते हैं जब ऐसे कठिन परिश्रम से हम कुओं से पानी खींचते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजी शासकों के अकड़ से भरे जलकूपों को खाली कर रहे हैं, अर्थात उनकी सत्ता को कमज़ोर बना रहे हैं। वे हम पर
मनमाने अत्याचार करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानियों पर उनको कोई दया नहीं आती। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली का अर्थ है सखी। गजब ढाना, आश्चर्यजनक काम करना। तो यहाँ पर कवि कोयल को अपना हितैषी मानता है, अपना साथी मानता है, और वह उससे कहता है कि शायद दिन में तुम इसलिए नहीं चिल्लाती, इसलिए नहीं चीखती, इसलिए अपनी आवाज़ नहीं निकालती हो कि कहीं तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ सुनकर हम कमज़ोर न पड़ जाएं। इसलिए तुम रात में चीख कर यह गजब ढा रही हो, यह आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। अंग्रेज़ सरकार दिन के समय उन कैदियों पर बहुत अत्याचार करती थी, इसलिए वह कोयल से कह रहे कि हे आली, तुम दिन में इसलिए आवाज़ नहीं करती हो कि कहीं तुम्हारी इस आवाज़ को सुनकर हम कमज़ोर न पड़ जाएं, अंग्रेज़ सरकार के अत्याचार सहते हुए हम कमज़ोर न हो जाएं, इसलिए तुम रात में चीख कर यह आवाज़ निकाल रही हो, यह गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेंध रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। कवि कहता है कि रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छाया है, आधी रात में अंधकार को चीरती हुई तुम यह अपनी आवाज़ क्यों निकाल रही हो। कोयल से प्रश्न करता है कि तुम इस तरह मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। मधुर विद्रोह बीज का बोने का अर्थ है कि मधुर आवाज़ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना लोगों के मन में पैदा करना। तुम आधी रात के समय अंधकार को चीखती हुई आवाज़ क्यों निकाल रही हो, हे कोकिला, मुझे बताओ। अगली पंक्तियाँ, काली तू रचनी भी काली, शासन की करनी भी काली, कि हे कोकिला, तेरा रंग भी काला है और जो रात है वो भी आज काली है, और ये जो अंग्रेज़ शासक हैं इनके जो कारनामे हैं वो भी काले हैं, अर्थात गलत हैं। काली लहर कल्पना काली, देश में जो अंग्रेजों के प्रति लहर उठ रही है वह भी काली है, और मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में लेखक को रखा गया है वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, और उसको जो टोपी पहनने के लिए दी गई है उसका रंग भी काला है, और जो कमली का अर्थ होता है कंबल, और जो कंबल कैदियों को ओढ़ने के लिए दिया जाता है वो उसका रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिन लोहे की जंजीरों से उनको बांधा गया है कैदियों को वो भी काले रंग की हैं। तो ऐसे समय में जब चारों ओर कालापन छाया है, काला वातावरण है, तो जो पहरेदार हैं उनकी आवाज़ गाली सी प्रतीत होती है लेखक को, तो क्योंकि वो आवाज़ उन्हें याद दिलाती है कि वो गुलाम है, वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी उन्हें गुलामी एक कैदी की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं, तो ये सब उनको बहुत अपमानजनक बात लगती है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिला बोलो तो। फिर कवि उससे कहते हैं कि हे कोयल, देश में ये संकट जो फैला है, संकट रूपी सागर में पूरा देश डूबा हुआ है, तो तुमने यहाँ पर मरने की क्यों ठान ली है, तुम मरने के लिए क्यों आ गई हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। कि जब चारों ओर संकट की घड़ी है तो ऐसे संकट की घड़ी में तुम अपने चमकते हुए गीतों को क्यों गा रही हो। यहाँ पर तो तुम्हारे प्राणों पर भी बनाएगी, तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। तुम अपनी मदहोशी में इस संकट रूपी सागर में मरने के लिए क्यों तैयार हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरा गीत कहावे वाह, रोना भी है मेरा गुनाह। अब जो लेखक जो है वो कवि जो है उनसे कहते हैं कोकिला से, अब थोड़ा वो उससे जलन भी करते हैं कि तुम तो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, तुम्हारे नसीब में तो हरी हरी डालियां हैं, पेड़ों की हरी भरी डालियां हैं जिन पर तुम बैठती हो, लेकिन मेरे नसीब में तो ये जेल की काली कोठड़ी है। तुम खुले आसमान में उड़ती फिरती हो, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है।
वहाँ पर जो जेल कैदियों को बहुत ही 10 फीट की जगह दी जाती थी जहाँ उन्हें रहना होता था। तो उसी का यहाँ पर हवाला देते हुए कवि कहता है कि तुम तो स्वतंत्र हो, पूरे आकाश में घूम फिर सकती हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर कैदी हूँ, गुलाम हूँ। मेरे को सिर्फ 10 फीट की कोठरी दे रखी है जहाँ मुझे रहना है। तेरे गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुनाह, कि तुम जो गीत गाती हो, तुम जो मधुर आवाज़ में गुनगुनाती हो, अपने गीत सुनाती हो लोगों को, तो उसे सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर रोता हूँ तो मेरा रोना भी यहाँ पर अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो फिर कवि उससे कहता है कि तू अपने और मेरे बीच का अंतर देख, कि तू स्वतंत्र है, मैं गुलाम हूँ, कि इस पर भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी के लिए उत्साहित कर रही है, लोगों के मन में देश प्रेम जागृत कर रही है अपने गीतों से। रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध के समय बजाए जाने वाला विगुल या बाजा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिला बोलो तो आसव का अर्थ होता है अमृत, कृति का अर्थ होता है रचना, आसव रस या अमृत। तो यहाँ पर कवि फिर कहता है कि हे कोयल, तुम जो ऐसी रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी के लिए उत्साहित कर रही हो, कि तुम्हारे इस हुंकार से मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर गुलाम हूँ। मैं सिर्फ अपनी रचनाएं लिख सकता हूँ, रचना लिखने के अलावा मैं क्या करूं, कैसी रचना लिखूं जिससे लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम उमड़ आए। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्पों को पूरा करने के लिए अपनी रचनाओं से उत्तेजना मैं किस में भर दूं? हे कोयल, तुम कुछ बताओ। यहाँ मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। कवि जो है अपनी रचनाओं के जरिए लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाना चाहता है, इसलिए वे कहते हैं कि हे कोयल, बताओ कि तुम्हारी मैं क्या करूं जिससे कि लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाए, कि बताओ गांधी जी की प्रतिज्ञा पर मैं किसके प्राणों में अमृत का संचार कर दूं। अर्थात अपनी रचनाओं के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसके लिए रचनाएं लिखूं, तुम मुझे बताओ।